औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुशो खुर्रम रखे और आप लोगों की तमाम तकालीफ परेशानियों को दूर फरमाए। आज की वीडियो का अनवान है, क्या जिंदा लोगों के आमाल मुर्दों पर पेश किए जाते हैं। उम्मीद करूंगा कि यह मालूमात आपके इल्म में इजाफा फरमाएगी और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इस मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम्हारे अमाल तुम्हारे मुर्दा रिश्तेदारों और अकारिब पर पेश किए जाते हैं। अगर वो नेक अमाल हों तो मुर्दे इससे खुश होते हैं, और अगर नेक ना हों तो फिर वो कहते हैं, ए अल्लाह तू इनको मौत ना दे, यहाँ तक कि तू इनको हदायत दे दे जैसा कि तूने हमें हदायत दी। इसी बारे में हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अपने कब्रों वाले भाइयों के बारे में अल्लाह से डरो, बेशक तुम्हारे आमाल उन पर पेश होते हैं, यानी बुरे अमाल करके उनको अजियत ना पहुँचाओ। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुर्दों को अजियत ना पहुँचाओ। तो प्यारे दोस्तों, इन अहादीस मुबारका से साबित होता है कि ज़िंदा लोगों के आमाल उनके रिश्तेदारों और मुर्दा अजीज़ व अकारब पर पेश किए जाते हैं। नेक दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।